नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। विधानसभा के चुनाव होने मध्य प्रदेश में कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के खेमे में काफ़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हम देख रहे हैं कि कई लोग बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कई सिंधिया समर्थक भी हैं, जो बीजेपी का दामन छोड़कर एक-एक से घर वापसी कर रहे हैं। एक नाम इसमें शामिल है अरविंद धाकड़ चकराना का, जो कि शिवपुरी के पौरी से पूर्व जनपद जो पौरी जनपद है वहां से उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आज सीधा हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश में। नमस्कार। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे वो वजह जानना चाहेंगे जिन वजहों से आपने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, आखिर क्या वजह रही? मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरा कांग्रेस में कॉलेज छात्र संघ से लेके आज तक इसमें एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस और कार्य किया श्रीमती सिंधिया जी के साथ। हम्म। लेकिन कुछ 3 साल पहले श्रीमती सिंधिया जी बीजेपी में चले गए थे। उनके साथ ग्वालियर चंबल में उनका ही हैंडओवर कांग्रेस ने दिया रखा था, तो हमें लगा कि कांग्रेस इनके माध्यम से ही है, तो हम उनके साथ बीजेपी में चले गए। अब कुछ हमें ललक थी पहले कांग्रेस के समय पे, ये था कि हमें लगता था कि विपक्ष में थे उस समय। बीजेपी की सरकार लगातार 15 साल से थी, 15 साल से, तो हमें लगा कि कहीं हमें सरकार का मौका नहीं मिल रहा, तो हमारे मन में थी विकास करने की, लोगों की मदद करने की। लेकिन सिंधिया जी बीजेपी में गए तो हमारे दिल में एक बात और आई कि चलो कहीं डबल इंजन की सरकार है तो विकास करेंगे, और हमें हमारे मन में सबसे ज्यादा जन सेवा रहती है। हम महाराज के साथ गए बीजेपी में, हमने उपचुनाव हुए, उपचुनाव में वोट मांगे सुरेश राठकेरा के लिए, विकास के नाम पर वोट मांगे, गांव गांव गए, क्षेत्र में गए। लेकिन उसके बाद जब चुनाव निकल गए, चुनाव में जीत भी हासिल हुए, जब हम पुनः क्षेत्र में गए तो विकास की बात बिल्कुल नहीं। हमने बार बार निवेदन किया मंत्री जी से कि भाई हम जो आश्वासन दे दिए हैं, जो जनता को दिए हैं, उनको काम करिए। तो मंत्री जी सिर्फ अपने कामों में मस्त, पूरे परिवार का विकास जरूर उन्होंने किया, लेकिन क्षेत्र की जनता पर बिल्कुल दिमाग ध्यान नहीं। हमने महाराज साहब को भी, सिंधिया जी को भी अवगत कराया, लेकिन कोई इस बात को ध्यान नहीं दिया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतनी तानाशाही इस क्षेत्र में बढ़ी कि लोग बाग इतने परेशान हो गए थे कि तहसील में जाते तो नामांतरण नहीं होते थे। गरीब आदमी तो छोड़ो, अच्छे अच्छे व्यक्तियों के, बीजेपी के कार्यकर्ता के भी काम नहीं होते थे। बीजेपी में इतनी कार्यकर्ता की एक अंडे की जाती थी, सिर्फ उनको एक नौकर के रूप में काम करवाते, उपयोग किया, उसके बाद फेंक देते। अब तहसील जनपद में भी चले जाओ, जनपद में हितग्राही का बिल्कुल काम नहीं। मैंने जनपद में 5 साल का 7 साल का कार्यकाल देखा, इससे बेहतर तो हम विपक्ष में थे, तब काम होते थे। लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हमें इस बात का बड़ा दुख दर्द हुआ, अपनी टीम को बुलाया कि इस तरह मैं जनता का दुख नहीं झेल सकता। मैंने कई आंदोलन भी किए, लेकिन कईयों मैंने ज्ञापन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब विपक्ष में होंगे तो कम से कम लड़ाई तो लड़ सकते हैं। हमें सरकार की परवाह नहीं है, पर लड़ाई तो लड़ सकते हैं। अब सरकार के विरोध में वो ज्ञापन दे तो भी दबाव कि तुम कैसे दे रहे हो। तो हमें इस चीज का वाला, हमारी जो मानो के अनहोनी बहुत हुई। बाद में मुझे लगा कि मैं पुनः अपनी घर वापसी होना चाहिए। मेरे मेरे संपर्क में पुराने मेरे दोस्त, मेरी लॉबी थी। मैं पुनः अपने परिवार में आया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं अपने परिवार में मान सम्मान से तो हूं,